students, myself Mrs. Rashmi Damor from NCMS Jhabua, and I am the teacher of science of class 3rd. Today we will revise our last chapter, that is chapter number 6, light, sound and force. In this chapter we have seen luminous and non-luminous objects, shadow, sound and force. So we will start the chapter. First we will see the what is luminous and non-luminous object. Luminous object क्या है, non-luminous object क्या है. Objects that give out light are called the luminous object. वो objects जो कि light देते हैं, that is called the luminous object. And the examples of the luminous object is sun, bulb and लालटेन. All those things who give the light, जिससे light रोशनी निकलती है, उसे हम luminous object बोलते हैं. Objects that do not give out लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? वो ऑब्जेक्ट्स जिससे कि रोशनी नहीं निकलती है. वो कुछ भी हो सकता है, आपका बुक, पेन, पेंसिल, रबर, वो ये सारी चीज़ों से लाइट नहीं निकलती है. इनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. देन द अदर टॉपिक इज द शैडो. हम देखेंगे कि शैडो किसको बोलेंगे. शैडो यानी कि परछाई. यू माइट हैव नोटिस्ड दैट when light falls on an object, a dark patch is formed on the opposite side of the source of light. This dark patch is called a shadow. आपने देखा होगा जब भी हम कहीं खड़े हैं और लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है तो लाइट के ऑपोजिट साइड में हमारी परछाई बनती है. That is a shadow. फिर for shadow to form a light source, an object and a screen is required of the shadow of an object depends on the position of the light source, object and the screen. और shadow के लिए बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो लाइट सोर्स ज़रूरी है. अगर लाइट पड़ेगी तभी हमारा शैडो फॉर्म होगा. तो सबसे पहले लाइट सोर्स ज़रूरी है. फिर वो ऑब्जेक्ट जिसकी शैडो बननी है वो शैडो, और एक स्क्रीन जो कि जिसके पीछे जिस पे शैडो बनेगा. ये तीन चीज़ हमको बहुत ज़रूरी होता है शैडो बनाने के लिए, शैडो फॉर्म करने के लिए. लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती हैं. शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सनलाइट आर लॉन्गर ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड द शॉर्टेस्ट एट द नून. और जो शैडो फॉर्म होती है फ्रॉम द सनलाइट, जो सनलाइट से जो शैडो बनती है वो मॉर्निंग और इवनिंग में बड़ी होती है, पर नून टाइम में वो छोटी होती है. ऐसा क्यों? बिकॉज द सन इज जस्ट अबव आवर हेड. उस समय क्या होता है, दोपहर में क्या होता है, सूरज से बिल्कुल ठीक हमारे सिर के ऊपर रहता है, तो जो ऑपोजिट साइड में शैडो बननी है वो नहीं बन पाती है. उसके बाद हम आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो. शैडो के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? पहला है अ शैडो कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट सोर्स. सबसे पहले तो बिना लाइट सोर्स के शैडो फॉर्म नहीं हो सकती. सेकेंड, अ शैडो इज ऑलवेज डार्क इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. शैडो हमेशा डार्क कलर यानी कि हमेशा ब्लैक ही रहती है, वो कोई कलरफुल नहीं होती है. चाहे आप कोई भी कलर का कपड़ा पहन लीजिए, शैडो आपका कलरफुल नहीं बनता, वो हमेशा डार्क रहता है. थर्ड, द साइज ऑफ अ शैडो वेरीज अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. और जो शैडो की साइजेज है वो वेरी हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है. आपके सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से हमारे ऊपर पड़ रहा है या शैडो के उसके ऊपर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिससे कि वो शैडो फॉर्म हो रही है. देन द सेकेंड टॉपिक ऑफ आवर लेसन इज द साउंड. साउंड किसको बोलेंगे? आवाज़, है ना, उसको हम साउंड बोलते हैं. एवरी डे वी गेट to hear various sounds such as people speaking, bells ringing, birds creeping and so on. Some sounds are loud that is shouting and some are soft that is whispering. Sounds, कई तरीके के साउंड हमने सुने, कई तरह के साउंड हम सुनते हैं. लोगों की बातों के साउंड, गाड़ियों का हॉर्न, बेल्स का बजना, बर्ड्स क्रीपिंग, ये सारे कई तरह के साउंड हम सुनते हैं. साउंड्स आर सम आर लाउड. कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़ोर से होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कि शाउटिंग, बहुत हल्ला हो रहा है. कुछ होते हैं जो कि धीरे धीरे बोलते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं विस्परिंग. सम साउंड्स आर प्लेजेंट while others are unpleasant. कुछ अच्छे लगते हैं हमारे कानों को और कुछ हमको अच्छे नहीं लगते. The sound of the traffic will be unpleasant to your ears. On the other hand, you would not mind sitting through the musical show for a long time. अगर हम किसी म्यूजिकल शो में हैं और बहुत देर तक हम म्यूज़िक सुन रहे हैं तो हमको इससे कोई परेशानी नहीं होगी. पर अगर हम किसी ट्रैफिक में फंसे और गाड़ी के हॉर्न बजता है तो हमको दिक्कत होती है. दैट इज़ एन अनप्लेजेंट साउंड.
इसके बाद हम आगे देखेंगे फोर्स। फोर्स क्या है? पिकिंग, ओपनिंग एंड किकिंग are all actions that help on moving object from its original position. All the actions that we do in our daily life to move an object can be broadly grouped as a push or pull. अगर हम किसी चीज़ को धक्का दें या किसी चीज़ को पकड़ के खींचे तो क्या होएगा, वो जिस चीज़ को हम धक्का दे रहे हैं उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, या फिर हम अगर उसको खींच रहे हैं तो उसका पोजीशन हमारी तरफ हो जाएगा। दैट इज अ पुश एंड पुल, और यही पुश और पुल क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। फिर हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है? पहला है फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। सबसे पहले तो फोर्स से क्या हो सकता है? हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। सेकेंड, फोर्स कैन मेक मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। फोर्स से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि बॉल किसी ने मारा और अगर आपने पकड़ लिया तो बॉल रुक जाएगी, तो वी कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। थर्ड, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी स्पॉन्ज को पकड़ करके दबाएं या कोई लकड़ी को इस तरह से मोड़ें तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। Then the last topic of our lesson is the friction. Friction is a force that slows down the movement of the object. फ्रिक्शन वो फोर्स है बेटा जो कि स्लो डाउन करता है मूविंग ऑब्जेक्ट का उसको चलने को। जैसे कि हम अगर बहुत तेज चल रहे हैं और फ्रिक्शन अगर नहीं है हमारे पैरों में, अगर जूतों में सोल नहीं है तो क्या होगा? हम स्लिप हो जाएंगे और हम गिर जाएंगे। तो इस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज फ्रिक्शन। Thus, in order to move an object, the force applied through the push or pull should be greater than the force of the friction. If there is too much friction, objects do not move. If there is less friction, objects would slide. अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, और अगर फ्रिक्शन कम है तो ऑब्जेक्ट्स क्या होएगा? स्लाइड करता चला जाएगा। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ वेट सरफेस बिकॉज देयर इज अ लेस फ्रिक्शन फोर्स। हम वेट सरफेस पे चलने के लिए हमारे को दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत कम होता है, तो हमारा स्लिप होने का डर बना रहता है। दिस इज योर लेसन एंड हियर आवर सिलेबस इज कंप्लीटेड। मैं आपको वो भेजूंगी वर्कशीट्स, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।